गोपाल कहे जाने वाले सैफ अली खान भले ही स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं, लेकिन उनके और उनके परिवार के नाम पर जो घर हैं या संपत्तियां हैं वो अब सवालों के घेरे में इसलिए क्योंकि इस तरीके की बात सामने आ रही है कि जो शत्रु संपत्ति अधिनियम के तहत जो उनका केस चल रहा था उस पर स्टे लग गया है। इस तरीके की बातें सामने आ रही है, लेकिन स्टे लगा है या नहीं इसके लिए बात करने के लिए हमारे साथ मामले के जानकार और मर्जर एग्रीमेंट पर जो विशेषज्ञ भी हैं, शत्रु संपत्ति के बारे में जानकार भी हैं और जो प्रभावित पक्ष था उनकी तरफ से जो केस लड़ रहे थे वकील साहब जगदीश जी हमारे साथ हैं। जगदीश साहब जी, उनसे हम बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है। सर, 2 दिन से आप देख रहे हैं लगातार, पहले बात तो स्वस्थ हो गए, इसकी तो उनको बधाई है, शुभकामनाएं भी हैं। अब ये बात चल रही है कि जो केस चल रहा था 2015 से उनकी तरफ से वर्सेस यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, इस तरीके की बात सामने आ रही है। 13 दिसंबर को आदेश आया है हाई कोर्ट का, 13 जनवरी तक का समय दिया गया था, 1 महीने तक के लिए, कि आप एपिलेट अथॉरिटी तक जाइए और डिस्पोज ऑफ कर दिया गया। तो इस तरीके की बात आ रही है कि कई समाचार पत्रों में छप रहा है कि स्टे दिया गया है। तो सबसे पहले तो मैं, चूंकि आप इस मामले के जानकार भी हैं, स्टे दिया गया है? देखिए, अभी तक इस तरह की कोई भी जानकारी आधिकारिक तौर पर निकलकर बाहर नहीं आई है। अनधिकारिक तौर पर भी इस तरह की कोई जानकारी बाहर नहीं आई है, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, फिर इसका मतलब अन्यथा न निकाला जाए, क्योंकि नवाब फैमिली, स्पेशली सैफ अली जो खान साहब हैं या उनका परिवार, भोपाल अब उतना आता जाता नहीं है। भोपाल की प्रॉपर्टी के बारे में उतनी संजीदगी या संवेदनशीलता या यहाँ के लोगों के साथ उनका अफेक्शन अब दिखता नहीं है। इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि उन्होंने कोई अपील फाइल की है या नहीं की है, या उनको कोई स्टे मिला है या नहीं मिला है। इस बारे में मेरे पास कोई स्पष्ट जानकारी भी नहीं है और न निकल के बाहर आई है। ना उनके को प्रथम दृष्टया किस तरीके से आदेश को डिफाइन करेंगे जो हाईकोर्ट ने दिया है, और क्या उसमें कहा गया था, इसको आम जनता को समझाने के? देखिए, बेसिकली ये मामला कुछ ऐसा है कि शत्रु संपत्ति विभाग ने फरवरी 2015 में ये सर्टिफिकेट जारी किया था कि भोपाल नवाब हमीदुल्ला खां का उत्तराधिकारी उनकी बड़ी पुत्री आबिदा सुल्तान को वो मान्य करते हैं भोपाल गद्दी उत्तराधिकार अधिनियम 1947 के मुताबिक। और क्योंकि वो शत्रु देश पाकिस्तान में जाकर बस गईं और वहीं की नागरिक हो गईं, और इस नाते जो संपत्तियां उत्तराधिकार में भोपाल नवाब की उनको मिलनी थी वो उनकी मान्य करते हुए उसे शत्रु संपत्ति घोषित करते हैं, और उन्होंने उनको भोपाल नवाब का उत्तराधिकारी माना था। ये फरवरी में जब आदेश जारी हुआ था, शत्रु संपत्ति कार्यालय जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंडर में आता है, मुंबई ऑफिस से जारी हुआ था, इसको सैफ अली खान साहब ने हाई कोर्ट में चैलेंज किया था 2015 में। तब उसके प्रभावशील होने पर कोर्ट ने स्टे दे दिया था कि इसको अभी लागू न किया जाए, इस तरह के आदेश को। लगभग 4 सुनवाइयां हुई और आखिरी सुनवाई इसमें 13 दिसंबर को हुई थी, 2024 को आखिरी सुनवाई हुई थी। उस सुनवाई के दौरान भारत सरकार की तरफ से ये बात न्यायालय के सामने लाया गया कि शत्रु संपत्ति अधिनियम जो 2016 अमेंडमेंट था उसमें और अमेंडमेंट कर दिया गया है, और उस अमेंडमेंट के द्वारा उसमें अपीलांट अथॉरिटी को जोड़ा गया है, प्रोविजन किया गया है। लिहाजा ये चाहे तो अब उस आदेश को अपीलांट अथॉरिटी के सामने फाइल करें और वहां जाके अपनी बात रख सकते हैं। तो उसमें कोर्ट ने उनको लिबर्टी दी थी कि चूंकि मामला बहुत पुराना हो गया है तो उनको 30 दिन की अवधि दी थी कि आदेश दिनांक से 30 दिन के अंदर। लेकिन थोड़ा सा समझना चाहूंगा, आपको रोक रहा हूँ। 13 दिसंबर को हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया, अपीलेंट अथॉरिटी को 30 दिन के अंदर तक आपको जाना है, यानी 13 जनवरी तक के बीच में जाना था। अब अपीलेंट अथॉरिटी ये कौन हुई? ये शत्रु संपत्ति कार्यालय के अंतर्गत आता है। मुंबई भी हो सकता है, दिल्ली भी हो सकता है, गृह सचिव, क्योंकि गृह मंत्रालय के अंडर में आता है, तो वो ट्रिब्यूनल, उसका अपीलांट ट्रिब्यूनल उनके द्वारा बनाया गया होगा, क्योंकि उसमें शत्रु संपत्ति कार्यालय से जिस अधिकारी ने जारी किया है उसका जो वरिष्ठ अधिकारी होगा वो अपीलांट अथॉरिटी होगा, तो वहां उनको फाइल करना। अब मे भी कि वो दिल्ली में हो या मुंबई में हो, पर मैं ये बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो 13 दिसंबर का आदेश था उस आदेश में अपील फाइल करने की छूट तो दी गई थी 30 दिन में, लेकिन उस आदेश पर स्टे जारी रहेगा ऐसी कोई लिबर्टी या अंतरिम सहायता उस आदेश में नहीं है। तो इस स्थिति में वो शत्रु संपत्ति कार्यालय का आदेश फरवरी 2015 का वापस उसी स्थिति में आ गया
जब वो पहले जारी हुआ। अगर उनकी तरफ से अपील नहीं हुई है तो उसी आदेश में आएगा, जिसकी हमें जानकारी नहीं है कि क्या सैफ अली के परिवार ने मुंबई या दिल्ली में अपील किया है। मतलब ये असमंजस की स्थिति है। और अगर उन्होंने नहीं फाइल किया तो उस स्थिति में आ जाएगा जिसमें ये संपत्ति जो है आबेदा जी के नाम पे है, जो साजिदा जी की बड़ी बहन थी, यानी वो पाकिस्तान चली गई तो शत्रु संपत्ति के अंतर्गत जो ये विभाजन के समय की और 65 और 71 वाला जो ये पूरा ये मामला है। तो सर अब एक बड़ी बात ये भी निकल के आती है, चूंकि इस मामले में आप लगातार आगे भी रहे हैं, जानकारी भी रख रहे हैं। जी। तो सर सबसे पहले जो वीपी मेनन साहब और हमीदुल्लाह खान साहब के बीच में जो हुआ था वो बताइएगा। एग्रीमेंट, मर्जर एग्रीमेंट में ये थ्रोन किसके नाम पे दी गई थी? देखिए, भारत सरकार और नवाबा भोपाल के बीच मर्जर एग्रीमेंट 30 अप्रैल 1949 को हुआ था और वो एग्रीमेंट 1 जून 1949 से लागू होना था। उस मर्जर एग्रीमेंट के आर्टिकल 7 में ये स्पष्ट उल्लेख है कि नवाब भोपाल मर्जर एग्रीमेंट के बाद भी नवाब भोपाल का टाइटल कंटिन्यू रखते हुए उसको प्रिवेल करेंगे और उनका प्रोटोकॉल, उनके राइट्स और स्पेशल अधिकार जितने भी हैं वो सारे उनके कंटिन्यू रहेंगे। साथ में उसमें यह भी उसमें ऐड किया गया था कि उनके बाद उनके उत्तराधिकारी को भी भोपाल गद्दी उत्तराधिकार अधिनियम 1947 के मुताबिक जो भी उनका उत्तराधिकारी होगा उसको भोपाल नवाब का टाइटल कंटिन्यू रखा जाएगा और उनको भी वही अधिकार प्रिवेल करने के अधिकार रहेंगे जो नवाब हिंदुल्लाह को रहे, जिसमें उनको प्रोटोकॉल, सारे विशेष अधिकार, सारी चीजों का प्रीवी पर्स तो बाद में खत्म हो गया था, संवैधानिक संशोधन करा, लेकिन बाकी प्रोटोकॉल वो कंटिन्यू रखने की बात है, शामिल है। तो वो चूंकि वो एग्रीमेंट में वो बात शामिल है तो शत्रु संपत्ति कार्यालय ने तो उसको पकड़ा है। लेकिन भारत सरकार ने 2015 में जारी हुआ, लेकिन भारत सरकार ने 1962 में जो साजिदा सुल्तान को भोपाल नवाब के रूप में रिकॉग्नाइज किया है उसके नोटिफिकेशन में गद्दी उत्तराधिकार अधिनियम का उल्लेख नहीं है, उसमें संविधान के अनुच्छेद 366 का उल्लेख है। उनके मुताबिक उन्होंने किया है, उनको मुताबिक साजिदा जी को जो सैफ अली खान की भोपाल नवाब का सक्सेसर, सैफ अली खान की दादी। लेकिन एक बात और भी है कि उस नोटिफिकेशन को भोपाल की जिला अदालत ने भी कंफर्म किया है, मान्य किया है कि भोपाल की उत्तराधिकारी नवाब के रूप में साजिदा सुल्तान रहेंगी और वही संपत्ति के मालिक भी रहेंगी। और उसके बाद उसकी अपील हाईकोर्ट में अभी भी पेंडिंग है पिछले 25 सालों पे, जिसपे अभी निर्णय होना बाकी है। तो चूंकि साजिदा सुल्तान रही तो साजिदा सुल्तान के बाद उनके पिताजी, उनके बेटे जो हैं मंसूर अली खां पटौदी, वो भोपाल के नवाब रहे और उनके जाने के बाद उनका बेटा भोपाल का नवाब का टाइटल होल्डर है। पर अभी हमारे सामने जो है, हम जो प्रभावित पक्षकार देख रहे हैं और जो हम देख रहे हैं, क्योंकि वो शत्रु संपत्ति कार्यालय का आदेश वापस रिस्टोर जैसी स्थिति में दिख रहा है, वो दो बातें सामने आ रही हैं। एक 1962 का टाइटल जिसमें साजिदा सुल्तान को, एक 2015 का जिसमें आबिदा सुल्तान को। तो हम किसको माने? जो भारत का नागरिक है वो भोपाल का नवाब माना जाएगा या पाकिस्तान का जो नागरिक है वो भोपाल का नवाब माना जाएगा? अगर वो माना जाता है पाकिस्तान के जो हैं तो शत्रु संपत्ति में आ गया, यानी सारी संपत्ति सरकार जिला प्रशासन के पास है। लेकिन अगर 62 के उसको माना जाता है तो ये सैफ अली और उनके परिवार के पास। तो सर आप चूंकि बर्जर एग्रीमेंट के तहत तमाम लोगों के केस जिनको नवाब परिवार ने जमीन दान में दी या जमीन जिस तरह दी, तो कितने, चूंकि ये तो हम जानते हैं भोपाल नवाब थे, तो चिकलौत कोठी हो या पुराने भोपाल के तमाम जंगलात हो, ये सब कितना अंदाजन है और कौन कौन से मेजर जगह हैं? अनुमान लगाने के लिए आप स्वतंत्र हैं, मैं कुछ बोलूं आप कुछ भी लगा सकते हैं। लेकिन मैं इतना बता सकता हूं कि उसमें ऐसी इतनी सारी प्रॉपर्टीज भी हैं जिसे स्टेट गवर्नमेंट ने भी एक्वायर करके वहां बसाहट की है, कॉलोनी बना के। कोहे फिजा है, जहांगीराबाद है, ऐशबाग स्टेडियम जो इंटरनेशनल लेवल का जहां हॉकी टूर्नामेंट होता है वो भी नवाब भोपाल की संपत्ति को एक्वायर करके वहां स्टेडियम बनाया गया है, उसका मुआवजा दिया गया था। ऐसे और भी हमीदिया हॉस्पिटल के आसपास की बहुत जमीनें सरकार ने ली थी और भी ऐसी बहुत सारी जमीनें हैं जिनका मुआवजा सरकार ने इनको दिया है। जैसे कोहे फिजा में एमपीवी के लिए एक्वायर करके जमीन ने उसका मुआवजा दिया गया जो आज भी बैंक में है, और इधर चिकलोद में भी एक्वायर हुई है। तो लोगों के पास तो है, वो तो है ही है, जो सरकार के पास है वो खुद भी अपने आप में विवादित हो गई संपत्ति, वो खुद भी हो, राज्य सरकार ने। 62 के नियमों के अनुसार आते हैं और ये साजिदा जी के वो पूरी उसमें लाइनेज में चला आता है, तो माना जाए कि इस तरह की बात लोग कह रहे हैं, क्योंकि 15,000 करोड़ यानी ये रकम, ये तो अपने हिसाब से कोई भी अनुमान लगा सकता है, 15,000, 15 करोड़ कुछ भी कर ले, ये इसका कोई पैमाना नहीं है। तो
ये माना जाए कि सर जगदीश जी की जब तक ये स्थिति स्पष्ट नहीं होती है कि क्या सैफ अली खान का परिवार जो है उनके वकील अपीलेंट अथॉरिटी तक गए हैं कि नहीं और वहां से कोई ऑर्डर आता है, तब तक स्थिति क्लियर नहीं है। उसके बाद ही आने के बाद पता चलेगा कि क्या स्टे हटा है, 2014 की स्थिति रहेगी या ये दो तीन स्थितियां हैं इसमें। एक जो आपने बताया कि सैफ अली परिवार जो कि नवाब परिवार से संबंधित है, उनको स्पष्ट करना चाहिए, वो जरूरी भी है। या उनके वकील को स्पष्ट करना चाहिए। वकील करे या कोई भी करे, उनका स्पोक्स पर्सन जो भी आएगा अधिकृत, वो कर सकता है। दूसरा पक्ष जिसमें कस्टोडियन अधिकारी शत्रु संपत्ति विभाग का, वो भोपाल का जिला कलेक्टर है। बाल उसके पाले में भी है कि उसके पास क्या निर्देश मिलते हैं शत्रु संपत्ति कार्यालय से, उनको स्पष्ट करना चाहिए कि हमारे पास कोई इस तरह का आधिकारिक बयान आया है या नहीं आया है, और इस बारे में कोई व्यक्ति परेशान न हो। तीसरी बात, इस बारे में भारत सरकार को भी स्पष्ट करना है कि वो शत्रु संपत्ति कार्यालय का जो आदेश है वो आधिकारिक रूप से मान्य किया जाएगा या 1962 का नोटिफिकेशन है उसको मान्य किया जाएगा। एक सवाल तो ये भी उठेगा ना, 49 में जो सक्सेशन वाली बात थी कि उन्होंने कहा था कि थ्रोन उसी को मिलेगा जो सक्सेशन क्या आएगा, लेकिन ये तो धारा वो आप बता रहे 360। लेकिन एक नजर हाईकोर्ट में अभी बंटवारे के संबंध में अपील पेंडिंग है, उस पर भी है, जहां भोपाल नवाब की संपत्ति के बंटवारे को लेकर मामला लंबित है। उसमें भी अंतिम निर्णय होना बाकी है, उस पर भी नजर है कि उसका क्या फैसला आता है, क्या उसमें भी इसका कोई प्रभाव पड़ेगा, वो देखा जाएगा अभी इसमें।